तो चलिए शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी का मतलब क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है? समाज, ठीक है, और ठीक है समूह, और नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जहाँ पर सारे तरह के बच्चे एक छत के नीचे शिक्षा प्राप्त करें उसे कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे? अलग अलग आ रहे हो, जाति से आ रहे हो, अलग अलग धर्म से आ रहा हो, अलग अलग जो है वो कहेंगे कि बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अंबानी का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, फिर भी सब एक छत के नीचे जहाँ पर तालीम हासिल करें या शिक्षा ग्रहण करें उसको क्या कहेंगे? समूलियाती तालीम कहेंगे। तो यहाँ अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग तरह के आईक्यू के बच्चे होंगे, अलग अलग तरह के समझने के बच्चे होंगे, कोई समझ में अच्छा होगा, कोई मंद बुद्धि का होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा, सामान्य बच्चे होंगे। तो सारे तरह के बच्चे अगर एक छत के नीचे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा। और ये समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट पहले नहीं था। पहले जमाने में स्कूल खोला जाता था, एक स्पेशल एजुकेशन या कहेंगे स्पेशल स्कूल खोला जाता था स्पेशल बच्चों के लिए। तो जिस तरह से आम बच्चे शिक्षा हासिल करते थे स्कूल में, तो जो स्पेशल होते थे, जो मंद बुद्धि के होते थे या प्रतिभाशाली होते थे, उनके लिए अलग से स्कूल बनाया जाता था और उसमें उसका दाखिला कराया जाता था। इससे बच्चों को हमेशा ये लगता था कि हम जो है आम बच्चों से अलग है, इसीलिए हमको अलग स्कूल में ला करके डाला है। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी कोई दिमाग से थोड़ा सा कम है, तो इस तरह के बच्चे को आम स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। उसके लिए क्या था? एक स्पेशल स्कूल हुआ करता था। स्पेशल स्कूल में उसको शिक्षा दी जाती थी। तो जब इसके स्पेशल स्कूल में छोटे बच्चे को भेज देंगे तो वो क्या सोचेगा कि मेरे दोस्त जो सही है वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोगों को बहुत दूर जा करके स्पेशल स्कूल में डाल दिया गया है। तो इस तरह से उनके मन में हमेशा अलगाव की भावना पैदा होती थी, अलग तरीके से सोचते थे, वो अपने आप को आम बच्चों से अलग सोचते थे, जिससे कि उनके सीखने में भी क्या होती थी? कमी आती थी, बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते थे। हमेशा वो दूसरों से अपने आप को कम आंकते थे, जिस वजह से यहाँ पर जरूरत पड़ी समूलियाती तालीम की या समावेशी शिक्षा की। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या कॉन्सेप्ट आया निकल करके? समावेशी शिक्षा। तब कहा कि नहीं, हम उसमें तफरीक नहीं करेंगे, फर्क नहीं करेंगे, जैसे भी बच्चे हो, जिस तरह के भी बच्चे हो, जैसे भी बैकग्राउंड से आते हो, हम सबको एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी प्रावधान करना पड़े। तो तब कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया? समावेशी शिक्षा। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है, पृथ्वीकरण जो है प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पृथ्वीकरण का मतलब होता है अलग करना। तो बच्चे को आप क्या कर रहे हैं? स्पेशल स्कूल भेज रहे हैं, इसका मतलब आप बच्चे में फर्क कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, पृथ्वीकरण कर रहे हैं। आप सामान्य बच्चों के साथ उसको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कह रहा है पृथ्वीकरण क्या है? प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिस तरह प्रकृति नेचर हमें सबको एक जैसा देखता है, किसी को भी भगवान ने ये नहीं कहा कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, सबको एक जैसा पैदा करता है, सब एक जैसे पैदा होते हैं। यहाँ पर के कमा करके कोई गरीब हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई मुस्लिम जाति में पैदा आ गया तो मुसलमान हो गया, हिंदू जाति में पैदा आ गया तो हिंदू हो गया, लेकिन पैदा होने की प्रक्रिया सारे कुछ एक जैसा है। ऊपर वाले ने जब एक जैसा बना करके भेजा है तो हम यहाँ पर क्यों पृथ्वीकरण करते हैं? हम क्यों अलगाववादी कर रहे हैं? तो हमें भी बच्चों में क्या करना चाहिए? पृथ्वीकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबको एक जैसा मान करके एक स्कूल में पढ़ाना किसका है? ये समावेशी शिक्षा का आधार है। तो यहाँ पर कहेंगे एक छत के नीचे सभी बच्चों की शिक्षा। सभी बच्चों की शिक्षा। इस सभी बच्चों में कौन कौन आ जाएगा? जो भी पिछड़ा हुआ बच्चा है। अब कैसे कैसे पिछड़े होंगे? या तो वो सामाजिक तौर पर पिछड़ा होगा, या मानसिक तौर पर पिछड़ा होगा, या शारीरिक तौर पर पिछड़ा हो सकता है, भावात्मक तौर पर पिछड़ा हो सकता है, पैसे की कमी हो सकती है। तो इन सब में अगर पिछड़ा है इसको भी शामिल करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़ा, विकलांग बच्चे, जिसको अब जो है विकलांग की जगह पर क्या कहते हैं? दिव्यांग। दिव्यांग हो गया, प्रतिभाशाली हो गया। और सामान्य बच्चों की आईक्यू कितनी होती है? 90 से 109 या 110। ठीक है, तो उनको छोड़ करके जितने भी कम वाले होंगे और ज़्यादा वाले होंगे वो सभी बच्चे आते हैं स्पेशल
स्पेशल कैटेगरी में, ठीक है, विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी बच्चों को शामिल कर रहा है कौन? समावेशी शिक्षा, ठीक है। अब आ जाते हैं समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट या उसके डेफिनेशन को जानने से पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जिस तरह शुरू में बताया गया कि स्पेशल एजुकेशन, पहले एक स्पेशल स्कूल खोला गया था, तो उसमें जो है स्पेशल बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पर से उस स्कूल को हटा करके लाया गया इंटीग्रेटेड स्कूल या कहेंगे एकीकृत शिक्षा प्रणाली। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली से पहले आया है एकीकृत शिक्षा प्रणाली। अब इस शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, यहाँ भी बच्चों को, सारे बच्चों को शामिल किया जाता था इस एजुकेशन में भी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा में। यहाँ भी सभी बच्चों को शामिल किया जाता था, लेकिन यहाँ शर्त रखा जाता था ये कि स्कूल में जो भी प्रावधान पहले से मौजूद है उसी का यूज करेंगे। अगर कोई पैर से चलने में दिक्कत आ रही है, लंगड़ा बच्चा है, वो अगर आ गया, तो हम अपने बिल्डिंग को उस तरह से उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे, वो भी आम बच्चों के साथ ही बैठ करके शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं करेगा। कौन कह रहा है? एकीकृत शिक्षा। ये कह रहा है हम तालीम तो देंगे, हम पढ़ाएंगे, हम शामिल करेंगे अपने क्लासरूम में, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल या कोई खास चीज़ का हम इंतजाम नहीं करेंगे। किसी को अगर सुनने में दिक्कत है, उसको ऐसा नहीं कहेंगे आगे बैठाएंगे, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाकर। देखने में दिक्कत है, उसके लिए बड़ा ब्लैक बोर्ड या बड़ा लिखाई हुई, छापी हुई प्रिंटेड मटेरियल नहीं लाएंगे। जो मटेरियल आम बच्चों को दिया जा रहा है, वो जिनको देखने में दिक्कत है उनको भी वही मटेरियल देंगे। तो ये कह रहा है हम अपने सिस्टम में बदलाव नहीं करेंगे। कौन? एकीकृत शिक्षा वाले। बच्चे सिस्टम के अकॉर्डिंग बदले, तो बच्चे खुद अपने आप को बदले और हमारे स्कूल में आकर के पढ़े। ये कौन कह रहा है? एकीकृत शिक्षा वाले। तो ये जो है सिस्टम फिक्स रहेगा, बदलेगा कौन? बच्चा। और कभी ऐसा होगा बच्चा बदलेगा तो वहाँ सीख पाएगा। जो बच्चा अगर समायोजन कर लेगा तो वो सीखेगा, जो बच्चा समायोजन उस माहौल में नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? स्कूल छोड़ देगा, ड्रॉप आउट कर जाएगा। वो बोलेगा यहाँ मुझे पढ़ने में सिक्योर फील नहीं होता या समझ में नहीं आता है, मेरे अकॉर्डिंग वहाँ चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। इस तरह से एकीकृत शिक्षा तो ठीक था, इन्होंने कहा एडमिशन लेंगे, लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं बदलेगा, बच्चे को बदलना होगा सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है सारे बच्चों को अपने स्कूल में शामिल करेंगे, एडमिशन ले लेंगे, बच्चों को कोई स्पेशल सहायता प्रदान नहीं करेंगे। जो पहले से मौजूद है, जो भी इक्विपमेंट, उसी का प्रयोग करेगा बच्चा। बच्चों को स्कूल के अनुसार बदलना होगा, तो बच्चों को बदलना होगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, स्कूल का सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो ये कह रहा है स्कूल का सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे किसी को देखने में दिक्कत है तो उसके लिए बड़ा प्रिंट मटेरियल नहीं लाएगा, विकलांग के बच्चे उसके लिए कोई स्पेशल ये नहीं किया जाएगा। फिर कहेंगे श्रव्य बाधित, ये ना जो जिसको सुनने में दिक्कत आ रहा है, श्रव्य बाधित बच्चे हैं, तो इनके लिए भी कोई स्पेशल या खास जो है एजुकेशन नहीं किया जाएगा या प्लान नहीं किया जाएगा। इन सब बच्चों को शामिल करेंगे लेकिन कोई खास प्रावधान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब बात कहाँ पर कह रहा है? एकीकृत शिक्षा में। तो क्या ये सही है? ये शिक्षा, ये व्यवस्था सही है? तो ये व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ हद तक विकलांग होता था तो वो समायोजन कर लेता था, लेकिन सारे तरह के बच्चे यहाँ पर समायोजन नहीं कर पाते थे। जो पिछड़े जाति से आते थे या इस तरह से आते थे, उनका मजाक बनाया जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, एक एजुकेशन दिया भी जाता था अगर स्पेशल बच्चे को, तो अलग क्लासरूम में ले जा करके, जहाँ पर उस तरह के सामान पहले से मौजूद था स्कूल में, वहाँ भेज दिया जाता था। आम क्लास यहाँ चल रही है, तो बच्चों को बोला जाता था कि आप अपने क्लास में चले जाइए। तो वो अपने आप को अलग फील करेगा कि नहीं करेगा? उसकी दिव्यांगता को उजागर किया जा रहा है यहाँ पर। तो जब उजागर किया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? उस माहौल में टिक नहीं पाएंगे, समायोजित अपने आप को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको अलग क्लासरूम होता था एकीकृत शिक्षा में, ठीक। अब आ जाते हैं, बच्चा जो है समायोजन नहीं कर पाएगा या बच्चे को जो है खुद समायोजन करना होगा, बच्चा चेंज होगा, ये उसी का पार्ट है। बच्चे की डिसेबिलिटी को क्या कहेंगे? और क्षमता, ठीक है, उसको उजागर किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब अलग क्लासरूम जैसे ही भेज दिए यहाँ से निकाल करके, इसमें बोलेंगे जिनको जिनको देखने में दिक्कत आ रही है वो नीचे के क्लास में चले जाएं। तो सारे बच्चे तो पहले पलट के देखेंगे, देखते हैं कौन कौन निकलता है, किसको किसको देखने में दिक्कत है। जब पलट करके आप उसको देख लिए तो वो बच्चा भी समझ लीजिए उस पर क्या बीतेगा। वो छोटा बच्चा है, इस बड़े में निकलने के लिए कहा दे, वो निकलेगा तो उनको शर्म आएगा निकलने में कि यार किस तरह से सोचेगा कि एकदम पूरा बैटरी है, इस तरह से उनको फील होने लगेगा। तो ये छोटे बच्चे तो उनको और ज़्यादा फील होता है। तो यही कह रहा है यहाँ पर क्या, वो क्षमता को उजागर किया जाता है। तो सारे बच्चे जान रहे हैं कि उसको इस चीज़ में दिक्कत है, इसीलिए क्लासरूम से बाहर किया जा रहा है। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उजागर किया जाता है। संसाधन जो पहले से मौजूद है उसी का प्रयोग करना है, अलग से संसाधन नहीं लगाया जाएगा, अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया जाएगा। तो ये था आपका एकीकृत शिक्षा।
जो कि टिका नहीं, ज़्यादा चला नहीं, चल रहा है लेकिन लोग इसमें अपने सामान्य बच्चों को भेजते हैं, स्पेशल बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं करवाते हैं। अब आ जाते हैं समावेशी शिक्षा पर। अब देखिए, एक यहाँ चश्मा पहने हुए हैं बच्चे, एक मोटा सा लंबा सा बच्चा है, ठीक है, एक नाटा सा है, फिर इस तरह से लड़की भी है, चेयर पे बैठी है, लाठी लेकर के है। तो अलग अलग तरह के बच्चे हैं। अभी एक मूवी इधर आई थी आमिर खान की, कोई सितारे जमी पे, तो सितारे जमी पे मूवी देखेंगे, उनमें से सारे बच्चे जो है इस तरह के ही बच्चे रहते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं सारे, जो है कुछ ना कुछ इसमें विकलांगता होती है। कोई जहन से कमजोर होता है, किसी को देखने में दिक्कत होती है, कोई समायोजन नहीं कर पाता है, किसी को बोलने में दिक्कत होती है। इस तरह से अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और वहाँ पर आमिर खान टीचर रहते हैं और वो उनको शिक्षा देते हैं। तो धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं उनको, और उस तरह से किस तरह से उस माहौल में डालना, आम बच्चों की तरह किस तरह से वो करने लगती है बिहेव। फिर बाद में उसको एक पार्टिकुलर स्किल सिखाया जाता है, एक स्किल सिखाया जाता है। अगर पढ़ने में कमजोर है तो कोई एक काम सिखाया जाएगा, खेलने में अच्छा है तो खेल खिला रहा है, और खेल खिलाते खिलाते उनको चैंपियन बना दिया जाता है। तो इस तरह इंक्लूसिव एजुकेशन में जितने भी तरह के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है, या सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, संप्रेषण करने में दिक्कत है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हो गए, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे हो गए, तो सारे तरह के बच्चे को शामिल करेगा कौन? समावेशी शिक्षा। और सबको एक सामान्य स्कूल में शिक्षा दिया जाएगा, एक सामान्य बच्चे के साथ शिक्षा दिया जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनके लिए भी उस तरह से टास्क क्लासरूम में लेकर के आएगा, जो कमजोर है, जिनको सीखने में दिक्कत है, उनके लेवल का भी टास्क अपने लेसन प्लान में टीचर शामिल करके आएगा। और सामान्य बच्चों के लिए तो क्लासरूम है ही, तो सारे तरह के बच्चों को ध्यान में रख करके लेसन प्लान किया जाता है और एक साथ शिक्षा दिया जाता है। इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो अलग अलग तरह के बच्चे देख लिए यहाँ पर। अब वही बात है, हमारे देश में सभी नागरिकों को समान अवसर होने के बावजूद भी, है ना, अपना देश डेमोक्रेटिक देश है, सबको समान अवसर मिलता है, लेकिन बहुत अधिक भेदभाव देखने के लिए मिलता है। समान अवसर होने के बावजूद भी भेदभाव को देखने के लिए मिल रहा है, समाज में देखने के लिए। शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आदि गुणों के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो अलग अलग तरह से देख रहे भेदभाव किया जाता है। आज भी ऊंचे समाज नीचे समाज में हम लोग बांट करके रखे हैं, उनको नीची नज़र से देखते हैं, नीचे समाज वाले को। शिक्षा के क्षेत्र में ये भेदभाव देखने को मिलता रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल है अभी भी कि वहाँ पर जो है दलित बच्चों को निकाल करके भगा दिया जाता है। जब महाराष्ट्र में ट्रेनिंग कर रहे थे उस दौरान एक स्कूल था, वहाँ पर सामने पेपर में आया घटना कि एक टीचर ने इस तरह से, दलित बच्चे थे तो उनको वो पढ़ाते नहीं थे, उस क्लासरूम में जा करके 1 घंटा बैठ जाते थे लेकिन उनको कुछ पढ़ाते नहीं थे और निकल करके चले आते थे। तो बाद में जब उनसे पूछा गया तो इनको पढ़ाते क्यों नहीं है, तो उस टीचर ने कहा इनको पढ़ा करके क्या करेंगे, ये ऐसे ही बच्चे ये ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस तरह से मानसिकता टीचर की भी हो सकती है। तो ये चीज़ें क्या है, ये समावेशी के खिलाफ है। तो यहाँ पर भी हाँ, जैसे कि हमको सरकार को जो भी नंबर दिया जाता है, जैसे कि जनरल वाले को 90 और ओबीसी वाले को 82, सबके लिए एक ही समान रखा जाता है। नहीं, वो अलग तरीका का है, वो भेदभाव नहीं कहेंगे, वो तो संविधान में है इस तरह से कि इतना इतना जिस तरह की पार्टी रहेगा उस तरह का। अब कह सकते हैं भेदभाव, अभी जो भी कहिए, मतलब आबादी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है एक हिसाब से, उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। तो भेदभाव देखने के लिए मिलता है, कुछ बच्चों को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। क्या सब तरह के सबको समान अवसर मिल रहा है? क्या आपके दोस्त जो है वो भी सीटेट की तैयारी कर पा रहे हैं? आप में से ही बहुत दोस्त होंगे, आपके दोस्त होंगे जो कि आप यहाँ पर आकर के सीटेट की तैयारी करें, लेकिन वो बेचारा मैट्रिक इंटर भी पास नहीं किया होगा, वो ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो वो भी साथ रहा था, 7वां 8वां तक गया, उसके बाद पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाया, पीछे रह गया। तो इस तरह से समान अवसर नहीं मिल पा रहे। इसके कई कारण है, जैसे किसी विशेष जाति, धर्म या संप्रदाय से होना, तो अलग अलग जाति के लोग भी हो सकते हैं इसमें। अधिगम और क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी जिस बच्चे को है वो भी, विकलांगता का होना, शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होना आदि, इन सब के समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं ने बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को सकल या एकल रूप से शामिल करने के लिए समर्थन किया। तो एक कमेटी बैठी गई पूरी दुनिया में, कहा कि इस तरह के बच्चे को, ये जो भेदभाव झेल रहे हैं, जो अलग है, समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, इन सबको मिला करके एक शिक्षा प्रणाली बनाया जाना चाहिए। तो उनका मानना है कि एक ऐसी शिक्षा योजना, नीतियाँ लागू हो जाए जो सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करे। और यही सिद्धांत या शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहलाया? समावेशी शिक्षा के नाम से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में ये लागू किया गया। तो शुरू किया गया समावेशी शिक्षा विभिन्नताओं को महत्व देता है। तो यहाँ पर विभिन्नताओं को महत्व देता है, जितने भी भिन्नताएं हैं बच्चे में, जिस भी आधार पर भिन्नता है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे, ये कह रहा है समावेशी शिक्षा। तो जिस भी तरह का बच्चा आएगा हम उनको निराश नहीं करेंगे, हम उनको सम्मान देंगे। ठीक।
सब जगह है, अपना देश भी शामिल हुआ इस कैटेगरी में। ये जब लागू किया गया था, ये शिक्षा नीति आया, इससे पहले समावेशी शिक्षा 155 देशों में लागू हो चुका था। तो 156वां देश जो था वो अपना देश था इस समावेशी शिक्षा को लागू करने वाला। ऐसा नहीं कि अपना देश पहले लागू हुआ, बहुत बाद में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये तो एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। अब परिभाषाएं देख लीजिए। अब डेफिनेशन क्या हो सकता है? रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने? इन्होंने एक परिभाषा दिया है समावेशी शिक्षा के बारे में कि समस्या मतभेदों का सफाया करने की नहीं है। कह रहा मतभेद को आप समाज से कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, ये मतभेद हमेशा रहेगा, लेकिन हाँ उसको बरकरार रख के उसको कम जरूर किया जा सकता है। एकजुट शामिल होकर के उसमें कमी जरूर ला सकते हैं, साफ खत्म कभी नहीं होगा। तो वही बात कहा गया है कि सफाया नहीं किया जा सकता है, बल्कि मतभेदों को बरकरार रखकर कैसे एकजुट हुआ जाए की है। तो ये बात है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है कि मतभेद या जो भी भेदभाव है ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एकजुट आ करके कैसे एक साथ शिक्षा या इसको बरकरार रखा जाए, ये क्या कहलाया? समावेशी शिक्षा। बच्चों को समूह को एक इकाई होगा ना, एक इकाई या यूनिट को रूप में मानकर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के विचार को ही समावेशी शिक्षा कहता है। तो मेन बात निकल करके ये आया कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। बच्चे क्या चाह रहे हैं, उनकी नीड क्या है, तो सारे बच्चों की नीड की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अगर शिक्षा दिया जाए तो कहलाएगा समावेशी शिक्षा। एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का ये गुण है। फिर अगला डेफिनेशन है जहाँ सभी बच्चों को समान शिक्षा संसाधन के अवसर मिले। अब संसाधन में जिसको सुनने में दिक्कत आ रही है सुनने वाला संसाधन लगा देंगे, देखने में दिक्कत आ रहा है बड़ा प्रिंटेड मटेरियल लाएंगे, और जिनको साफ दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए क्लासरूम में ब्रेल लिपि का इंतजाम करेंगे ताकि वो चीजें सीख पाए। तो बिना किसी भेदभाव के समावेशी शिक्षा कहलाता है। इन सब चीजों को संसाधन को लागू किया जा रहा है बिना किसी भेदभाव के, क्या कहलाएगा? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा समझ में आ गया इन जनरल किसे कहेंगे? जहाँ पर सारे तरह के बच्चे एक साथ शिक्षा हासिल करें, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है। फिर वही बात आ रहा है घूम करके, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। और व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है बताइए? क्या अलग अलग तरीके से किसे कहेंगे? ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि दुनिया में 8 अरब लोगों में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं है, चाहे सोचने के आधार पे हो, रुचि के आधार पे हो, इंटरेस्ट के आधार पे हो, खाने के आधार पे हो, खेलने के आधार, देखने के आधार पे हो, शकल सूरत रंग रूप सब में कोई ना कोई भिन्नता जरूर पाई जाती है। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। अब क्लासरूम में कोई भी 2 बच्चा एक जैसा नहीं है, सबका सोचने का तरीका, सीखने का तरीका अलग अलग है, और इन भिन्नताओं का क्या करना है? सम्मान करना है। नहीं किसी को डांटना नहीं है, किसी को ये नहीं कहना कि आप इस तरह से तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते, रोकना नहीं है, सबको समान मौका देना है। बच्चों के अनुसार सिस्टम चेंज होगा। एकीकृत शिक्षा में सिस्टम चेंज नहीं हो रहा था, बच्चे को चेंज होने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों के अनुसार सिस्टम चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह के बच्चे होंगे उस तरह के सिस्टम को लागू किया जाएगा। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको देखने के लिए प्रॉपर चीज़ों की जरूरत मुहैया कराया जाएगा। श्रवण बाधित है, सुनने के लिए उसके लिए कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चे हैं, चलने में दिक्कत है, उस तरह से बिल्डिंग बनाया जाएगा, उस तरह से क्लासरूम बनाया जाएगा कि वो बच्चा व्हील चेयर पर भी बैठ करके क्लासरूम में आएगा और सामने बैठ पाएगा। तो क्लासरूम का स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाएगा। इस तरह से बदलाव करके यहाँ पर समावेशी शिक्षा में सब बच्चों को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर बच्चे की दिव्यांगता को उजागर नहीं किया जाता है। एकीकृत शिक्षा में बच्चों की दिव्यांगता को उजागर किया जाता था, यहाँ पर उजागर नहीं किया जाता है। बच्चों को अपनापन फील होता है, बच्चों को ये कभी महसूस नहीं होने दिया जाता है कि वो विशेष बच्चा है या दिव्यांग बच्चा है या किसी तरह की उसमें माजूरियत है। समावेशी शिक्षा के लाभ, अब लाभ क्या क्या है देखिए। कह रहा है समावेशी शिक्षा एक समावेशित समाज की नींव डालती है। तो एक ऐसा समाज का निर्माण करता है जहाँ पर सभी तरह के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, जो विविधता को स्वीकार करता है। विविधता मतलब अलग अलग तरह के बोली, भाषा, विचार सबको एक साथ यहाँ पर समाहित करेगा। समावेशी शिक्षा बच्चों के उनके परिवारों और समुदायों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हाँ, नींव का मतलब कहेंगे बुनियाद, बेस। ठीक है, तो एक बेस प्रदान करता है, बुनियाद प्रदान करता है एक साथ रह करके, मिल करके रहने की। ठीक, समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके परिवार और समुदायों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यह शिक्षा गरीबी तथा वंचित
वर्ग के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। तो किसके चक्र को तोड़ रहा है? जो हम बाउंड्री बना करके रखे हैं, एक लकीर खींच के रखे हैं कि वो गरीब है और हम अमीर है, इस तरह के, तो इस चक्र को तोड़ने में। और जो वंचित वर्ग है, वाह, अब कह रहा है समाज में फैले भेदभाव को ये दूर करने का प्रयास करती है। कौन? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो भी भेदभाव है समाज में, इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। यह शिक्षा राष्ट्र के विकास में सभी लोगों का योगदान पर बल देती है। तो जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, साथ देंगे, तो एक नया समाज, एक नया राष्ट्र निर्माण होगा। भेदभाव को खत्म किया जाएगा, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कोई भी झगड़ा, कोई भी फसाद नहीं होगा। यह शिक्षा बच्चों को एक सामान्य वातावरण देने का प्रयास करती है। ऐसा वातावरण दिया जाता है जहाँ पर बच्चे अपने आप को सिक्योर फील कर सके, अपनात्व फील कर सके, जिससे बच्चे सामान्य रूप से विकसित हो सके, बच्चे का वृद्धि विकास हो सके, बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है। तो जो भी पिछड़े बालक है उनको आम बच्चों की तरह मेन स्ट्रीम से जोड़ने से, मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जाती है, अर्थात बच्चों को सामान्य बच्चों की भांति समाज से जोड़ता है। अब जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी कुछ ऐसा स्किल सीख के जाए, पढ़ के जाए, जब ताकि वो भी आम बच्चों की तरह अपना जिंदगी गुजर बसर कर सके, वो भी कुछ कमा करके खा सके, जॉब कर सके। और अभी इस चीज़ को देख रहे हैं, हर फील्ड में जहाँ भी नौकरी आ रही है उनके लिए एक अलग से सीट रखा जाता है, ताकि उन बच्चों का भी क्या हो सके, आम बच्चों की तरह जिंदगी वो जी सके, गुजर बसर कर सके। टीचर में भी देखते हैं अलग अलग स्पेशल टीचर की बहाली आती है, उनको भी मौका दिया जाता है। भांति मतलब उस तरह के। अब कह रहा है समावेशी शिक्षा व एकीकृत शिक्षा में अंतर। तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं एकीकृत शिक्षा के बारे में और समावेशी शिक्षा के बारे में, तो वही सारी बातें लिखी हुई है। एकीकृत शिक्षा में अगर विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल में स्थान देना, सामान्य स्कूल में दिया जा रहा है। यहाँ विकलांग बच्चों के साथ साथ जिन बच्चों को शिक्षा पाने में खतरा है या जिनको दिक्कत है, जो नहीं कर पा रहे, जो नहीं शिक्षा हासिल कर पा रहे, उन्हें भी स्थान देना। फिर कह रहा है बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना। जो भी शिक्षा व्यवस्था होती है स्कूल, एकीकृत स्कूल में, उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था करना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव करना। तो जो भी बच्चे के अकॉर्डिंग बदलाव करने की जरूरत होगी, बदलाव किया जाएगा। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संसाधन कक्ष में भेजना, यहाँ भेज रहा है ना, अतिरिक्त अगर कोई लाभ लेना है तो संसाधन कक्ष में जो अलग से क्लासरूम बनाया जाता है वहाँ भेजा जाता है। और यहाँ कह रहा है बच्चों की जरूरत के सब चीजें उस सामान्य कक्षा में मिलेगी। तो एक सामान्य जहाँ पर क्लासरूम है वहाँ पर उसको जो चीज़ों की जरूरत होगी वो क्लासरूम में ही प्रोवाइड किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। बच्चों की क्षमता को उजागर किया जाता है, बच्चों को कभी भी महसूस ना होने देना कि वह अक्षम है। तो ये चीज़ें समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो अक्षम है, वो सीख नहीं सकते हैं, वो कर नहीं सकते। ये चीज़ें कभी बच्चों में मन में आने नहीं देंगे। ठीक, अतिरिक्त एक्स्ट्रा, आप कहिए एक्स्ट्रा क्या है? हाँ कह सकते हैं। वो जो जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए तो एक्स्ट्रा में मांगते हैं, वही एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त। हाँ। तो ये था आपका समावेशी शिक्षा। अब इसमें कुछ स्पेशल चाइल्ड होंगे, उसमें सारे तरह के चाइल्ड आएंगे जिसको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, उसके लिए किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। क्या होगा देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, पिछड़ा वर्ग का बच्चा है और उसके समावेशन के लिए क्या करना है? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। फिर कह रहा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित कर प्रोत्साहित किया जाना। तो रूढ़ियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना, कभी भी अलगाव नामीकरण या पृथकीकरण नहीं करना है। समान क्षमता के आधार पर विद्यार्थियों के समूह में विभाजित करना। किस आधार पर करेंगे? अलग अलग क्षमता के आधार पर समूह बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि अलग अलग परंपराओं के प्रति जागरूकता लाना है और उसके प्रति संवेदनशील रहना, सेंसिटिव रहना है कि क्या चीज़ कहाँ पर बोला जाए, ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि वो स्पेशल है। नेक्स्ट देखिए, ये तो खत्म हो गया पीपीटी। चश्मा वाले को कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वही है, दोनों वही था। अच्छा यहाँ है।
पहले आंसर तो ये नहीं पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षण का अर्थ है एक ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना हो, किसी को अलग नहीं कर रहा, बहिष्कार नहीं कर रहा, बाहर नहीं किया जा रहा, बाइकआउट नहीं किया जा रहा, सबको शामिल किया जा रहा है। ये बात सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर, अब भाषा में भी अंतर हो सकता है, अलग अलग तरह से समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। सही है। निश्चित पाठ्यचर्या, एक फिक्स कैरिकुलम होगा और मानक मूल्यांकन स्टैंडर्डाइज जो है इवैल्यूएशन किया जाएगा। आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो कहीं भी जो जब भी पाठ्यचर्या होगा तो यहाँ कह रहा है सिस्टम बदल रहा है बच्चे के अकॉर्डिंग, कौन कह रहा है? समावेशी शिक्षा। और यहाँ कह रहा है निश्चित पाठ्यचर्या, मतलब पाठ्यचर्या में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो भी एक्टिविटी जो भी पाठ्यचर्या पहले से बना हुआ है उसी पे कायम रहेगा। तो ये समावेशी शिक्षा इसका कभी भी क्या सपोर्ट नहीं करेगा, और यही बात गलत है इसीलिए सही है। ये बात पढ़ चुके हैं कि बच्चों की क्षमता को उजागर नहीं किया जाता है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा समता पर आधारित है। किस पर? समता पर, यानी इक्विटी पर। एक शब्द होता है इक्विटी और दूसरा होता है इक्वालिटी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ देता है, आजकल ज्यादा पूछता है इस पर। इक्विटी का मतलब होता है समता और इसका मतलब होता है समानता। क्या होता है दोनों में अंतर? हाँ, जैसे हाइट में लंबा है, हाँ, छोटा है, उसको बराबर उनको करना है, उसको देखने के लिए क्रिकेट को दे रहा है, हाँ, छोटा दीवार उसको लगा देना। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समानता का मतलब सबको एक समान नजरिए से देखना, ये हो गया समानता। और समता का मतलब होता है सबको एक नजरिए से नहीं देखेंगे, क्योंकि सब बच्चे अपने आप में खास है, सब अलग अलग है। जिनको जिस तरह की जरूरत होगी उस नजरिए से देखेंगे, तो ये हो गया क्या? समता। जैसे अभी लगा था मेला, ठीक है, दशहरा का मेला, तो वहाँ पर मेला देखने जा रहा होगा, कोई छोटा बच्चा होगा, कोई बड़ा बच्चा होगा, कोई और बड़ा बच्चा होगा। तो सबको समान रुपया नहीं दिया गया होगा घर से मेला देखने के लिए। जो छोटा होगा उसको कम दिया गया होगा, जो बड़ा होगा और थोड़ा ज्यादा दिया गया, जो और बड़ा उनको और ज्यादा दिया गया है, क्योंकि उनके जरूरत के अनुसार उनको पैसा दिया जा रहा है कि वो इस तरह का सामान खरीद सकता है, इस तरह की जरूरत होगी, उनको ज्यादा जरूरत होगी पैसे की। छोटे बच्चे खिलौना खेलेंगे, 200 रुपया 300 रुपया में खिलौना हो जाएगा, बड़ों के लिए कम से कम 1000-2000 चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया जाएगा? इक्विटी में, तो उनके अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या किया जा रहा है? उसका मदद किया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा रहा है। और इक्वालिटी में क्या होगा कि सबको 10-10 रुपया दे करके मेला भेज दिया जाए, छोटे हो बड़े हो या कितनों बड़ा, क्या जरूरत है नहीं है उसको मतलब नहीं। हम है घर के मालिक और हम सबको एक नज़र से देखते हैं, हम सबको देंगे क्या भैया? बराबर देंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो वही क्लासरूम में होता है कि सबको एक जैसा या एक डंडे से नहीं हाँकना, सबको समान नहीं समझना है। एज ए टीचर जिनको जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह से सपोर्ट देंगे। अब इनको ज़्यादा सिखाने की जरूरत है तो इनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दे करके इनके बराबर में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी चल रहा है महिला वर्ल्ड कप, ठीक है, और ये भारत में ही हो रहा है, महिलाओं का क्रिकेट चल रहा है। और यहाँ पर देखने गया है, कौन है ये? रहमान है ना, खलीक बोल रहा है कि रहमान है, और ये यहाँ पर खलीक है, नहीं रहमान है। अब अपने बाल बच्चे को लेकर के चला गया क्रिकेट देखने के लिए, ठीक है। बहुत बदमाश है आप लोग। तो ठीक सर बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग गलत देख ली, नहीं बैटिंग कर रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इक्वालिटी लिखा हुआ है, समानता लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर समान। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सबका बेस क्या है? समान है। तो ये स्टेडियम वाले ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बोला कि हम जो है समान बेस रखे हैं, यहाँ पर आकर के कोई भी क्रिकेट देख सकता है। अब ये जो लंबा था रहमान, ये तो देख रहा था, इनका जो भाई था थोड़ा सा छोटा था तो वो भी देख पा रहा, लेकिन छोटका भाई जो है ये देख ही नहीं पा रहा।
खड़ा तो वो भी है, सामान तो सब जगह है, लेकिन ये बेचारा देख नहीं पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या किया गया, इक्विटी को लाया गया, समता को लाया गया। तो जिसको जिस अकॉर्डिंग हाइट चाहिए उस अकॉर्डिंग यहाँ पर, इसको हाइट की जरूरत नहीं थी तो ये बॉक्स यहाँ से हटा लिया गया, इसको जरूरत थी तो इनको दिया गया, इनको 2 बक्से की जरूरत है तो इनका बक्सा हटा करके इनके यहाँ पे लगा दिया गया। तो ये हुआ क्या, समता। तो कोई भी विशिष्ट या कहेंगे स्पेशल प्रावधान के जरिए बच्चे को ऊपर उठाना या एक समान करना, जिसको जो जरूरत होगा, जो जरूरत की चीज होगी उसको दे करके समानता पे लाना क्या कहलाएगा, समता कहलाएगा। और समानता क्या कहेगा, एक डंडे से आंकेगा, सबको लगेगा तो एक एक लाठी लगेगा। लेकिन जहाँ पर अब समता वाला क्या कहेगा, लाठी तो मारेंगे, जो मोटा अगर ताकतवर होगा जो उसको 2 हाथ से मारेंगे, और जो कमजोर होगा उसको धीरे से बोलेंगे, है याद करके नहीं आते हो, इस तरह से मारेंगे। तो ये होता है समता और समानता। और समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है, समता पर आधारित है, समता पर, समानता पर नहीं, समता पर आधारित है, ठीक। यहाँ है ना स्पेशल दिया जा रहा है, प्रावधान किया जा रहा है, यहाँ तो समान तरह से देखा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन में पूछे कि समावेशी शिक्षा में किसको बढ़ावा देना है, समानता या समता, तो समता को, ठीक है। और ये वाला फिगर याद आएगा, रहमान तो भूलेगा ही नहीं। चलिए समानता का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार करना, जबकि समता यह मानती है कि व्यक्तियों की अलग अलग जरूरतें होती है, समान परिणाम प्राप्त करने के लिए अनुरूप सहायता प्रदान करना। एक जैसा रिजल्ट, एक जैसा आउटकम होने के लिए उनके जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सामान मुहैया कराएंगे या उस तरह से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये होता है आपका समता और समानता में अंतर। अब रहने देते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं। इसमें सृजनात्मक बच्चे आएंगे, प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे, देखने में दिक्कत आ रही है, सुनने में दिक्कत आ रही है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। 2-3 दिन ये क्लास चलेगी, लगभग लंबा क्लास चलेगा क्योंकि टॉपिक लंबा है। उसके बाद क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनको भेज दें क्या, प्रिंट भेज देंगे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। जो देख नहीं पाता तो ब्रेल लिपि उसके लिए बनाया गया है, वो टच करके वो पढ़ता है। 6 डॉट पे आधारित होता है ब्रेल लिपि। तो ABCD OR सब उसी 6 डॉट पे ही आधारित करके बनाया जाता है।